सो गैस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। सो गैस, आज से आप लोगों के सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो देख कर ज़रूर जाएँ आप लोग। तो इस वाले वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से आप लोग अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का आज एग्ज़ाम है या फिर 28 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आज वाले बच्चे और 28 तारीख वाले बच्चे इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करें। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। पाएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो इसका आंसर है कोलिकर। कोलिकर ने 1880 में इंसेक्ट की स्ट्रिएटेड मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका आंसर है आल्टमान। इन्होंने 1890 में सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो इसका आंसर है आल्टमान। आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था तथा इसकी खोज सेल्स में की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इन रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो इसका आंसर है सी बेंडा। सी बेंडा ने 1897 में सर्वप्रथम इन स्ट्रक्चर्स को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था तथा आल्टमान जो हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने पस सेल्स से के न्यूक्लियस के जो मटेरियल होता है उसको अलग करके माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, सभी वैज्ञानिकों ने इसको कॉन्ड्रियोसोम कहा था। सिक्स क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किन दो कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है बैक्टीरिया तथा नीली हरी शैवाल, जिसे बैक्टीरियल सेल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरियल सेल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इन 2 टाइप सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिकांग से छोटे होते हैं? तो इसका आंसर है लवक प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्लास्टिड्स से छोटे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली कला यानी इनर मेम्ब्रेन में बहुत छोटी छोटी चपटी पट्टियां होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिस्टी की दोनों कलाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आंतर क्रिस्टलीय स्थान यानी इंट्रा क्रिस्टलीय स्पेस। जो क्रिस्टी होती है ये हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन में भी भाग लेती है और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच के भाग को इंट्रा क्रिस्टलीय स्पेस कहते हैं। 10th क्वेश्चन है, क्रिस्टी की सतह पर बहुत से टेनिस के रैकेट के आकार की सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है F1 कण। क्रिस्टी की सरफेस पर जो टेनिस के आकार की जो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं वो F1 पार्टिकल्स भी कहलाते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम्स भी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना के पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है हमारा प्रोटीन, जो कि 65 to 70% होता है। सेकंड है फॉस्फोलिपिड, जो 25% होता है। आरएनए हमारा 0.5% होता है और डीएनए कुछ मात्रा में होता है। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशा का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? यानी सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं?
इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, सेल्स के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स में जो ऊर्जा की जब शरीर को आवश्यकता होती है, बॉडी को आवश्यकता होती है एनर्जी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी बनती है। 14 क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुलियों के समान पाई जाने वाली रचना को कहते हैं। इसका आंसर है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुलियों के समान रचना पाई जाती है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भाग लेती है, जिससे एनर्जी क्रिएट होती है जो कि हमारी बॉडी को मिलती है सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीसोम पाया जाता है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। 16 क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सो फ्रेंड्स, हम आपको ऊपर भी बता चुके कि बैक्टीरियल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 17 क्वेश्चन, एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है अनिश्चित। एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टी पाई जाती है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलियों के समान जो संरचनाएं होती हैं उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टी सहायक है, तो इसका आंसर है रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन मत किसने प्रस्तुत किया था, इसका आंसर है हॉपकिंस एंड फुंक ने 1912 में विटामिन मत प्रस्तुत किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की, तो इसका आंसर है एन.आई. लूनिन ने की थी। विटामिन की खोज एन.आई. लूनिन ने की थी। 1881 में एन.आई. लूनिन ने विटामिन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने लूनिन की खोज का समर्थन किया, इसका आंसर है इश्कमान। इश्कमान ने 1897 में लूनिन की खोज का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग को उत्पन्न होने से रोकने वाले पदार्थ की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका आंसर है फुंक। फुंक ने बेरी बेरी रोग को उत्पन्न होने से रोकने वाले पदार्थ की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, इसका आंसर है फुंक। 1912 में फुंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया तथा इसे चावल की छीलन से प्राप्त किया। विटामिन का अर्थ है विटामिन लाइफ, अमीन मीन्स इसेंशियल, यानी जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उन्हें विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन यानी बॉटल सॉल्युबल विटामिन के नाम बताओ, इसका आंसर है B1, B2, B12, C निकोटिनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, फोलिक अम्ल समूह, यानी पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन एंड फोलिक एसिड ग्रुप, ये जल में यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चावल की छीलन से विटामिन बी को किसने पृथक किया, तो इसका आंसर है फुंक। 1912 में फुंक ने चावल की छीलन से विटामिन बी को पृथक किया था। सर्वप्रथम फुंक ने चावल की छीलन से जल में घुलनशील तथा नाइट्रोजन युक्त विटामिन की खोज की, जिसे उन्होंने विटामिन बी कहा। बाद में अन्य 10 ऐसे विटामिन की खोज हुई और इन सबको बी कॉम्प्लेक्स कहा गया या बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध रूप से विटामिन B1 को किस वैज्ञानिक ने पृथक किया, इसका आंसर है विलियम्स ने 1934 में विटामिन बी को विशुद्ध रूप से पृथक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की आणविक संरचना को किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया, इसका आंसर भी विलियम्स है। सर विलियम्स ने ही B1 की आणविक संरचना को ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने विटामिन B1 के शुद्ध क्रिस्टल्स तैयार किए, इसका आंसर है जेनसन। जेनसन ने 1949 में विटामिन B1 के शुद्ध क्रिस्टल्स प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इसका आंसर है B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा विटामिन B12 की खोज कब हुई और इसे किसने खोजा गया, किस सन में खोजा गया,
इसका आंसर है सन 1934 में दूध से इसे निकाला गया विटामिन B2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 किन सह एंजाइमों का घटक है, यानी विटामिन B2 है वो किन को एंजाइम्स का फैक्टर है। इसका आंसर है FAD एंड FMN। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो इसका आंसर है किलोसिस, होंठों तथा नासिका पर पपड़ी दर्द, त्वचा, सिर दर्द, आंखों में जलन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकोटिनिक एसिड को किन और दो नामों से जाना जाता है। इसका आंसर है नियोसिन एंड विटामिन PP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकोटिनिक एसिड किस सह एंजाइमों के सक्रिय घटक यानी को एंजाइम्स के सक्रिय घटक हैं। इसका आंसर है NAD एंड NADP। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। इसका आंसर है चर्मदाह अर्थात पेलाग्रा रोग, यानी डर्मेटाइटिस भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B6 शरीर में किनके बनने में सहायक होता है। इसका आंसर है लाल रुधिराणु तथा प्रतिरोधी प्रोटीन्स के बनने में, यानी रेड ब्लड कार्ड सेल्स एंड एंटीबॉडीज प्रोटीन्स के बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B6 की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। इसका आंसर है किडनी स्टोन, डर्मेटाइटिस एंड एनीमिया रोग, यानी रुधिर क्षीणता और चर्म रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन का संश्लेषण आंत के जीवाणु करते हैं। इसका आंसर है विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेंटोथेनिक एसिड किस को एंजाइम का घटक है। तो इसका आंसर है को एंजाइम A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेंटोथेनिक एसिड की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसका आंसर है डर्मेटाइटिस, मंदबुद्धि, सिर दर्द, बाल सफेद, रिप्रोडक्टिविटी में कमी हो जाती है, यानी फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटीन का दूसरा नाम है। इसका आंसर है विटामिन H। अगला क्वेश्चन है बायोटीन किसका सह एंजाइम होता है, यानी बायोटीन किसका को एंजाइम होता है। इसका आंसर है ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड आदि के उत्सर्जन में संबंधित एंजाइमों का जो को एंजाइम होता है, ये बायोटीन उसका सह एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। इसका आंसर है बालों का झड़ना, त्वचा रोग, कमजोरी, भूख मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोलिक एसिड ग्रुप का क्या कार्य है। इसका आंसर है आरबीसीज के निर्माण में, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन आदि में, यानी कि लाल रुधिराणु के निर्माण में और डीएनए के संश्लेषण में और वृद्धि में और फर्टिलिटी यानी फर्टिलिटी बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोलिक एसिड ग्रुप की कमी से होने वाले रोग हैं। इसका आंसर है वृद्धि कम तथा रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है और ग्रोथ कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर है साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन B12 के इंजेक्शन किस बीमारी के उपचार में लगाए जाते हैं। इसका आंसर है घातक रुधिर क्षीणता यानी पर्नीसियस एनीमिया में विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसका आंसर है नर्वस सिस्टम की कार्य की गड़बड़ आ जाती है तथा स्मरण शक्ति कम हो जाती है, यानी याद रखने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन C का प्रमुख कार्य क्या होता है। इसका आंसर है दांतों में डेंटिन के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वीं शताब्दी में सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई। इसका आंसर है विटामिन C। अगला क्वेश्चन है विटामिन C की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसका आंसर है स्कर्बी डिजीज यानी स्कर्बी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन के नाम यानी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर है ADEK। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन A का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर है रेटिनॉल।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का प्रमुख कार्य होता है। इसका आंसर है दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में भाग लेना, यानी विजुअल पिगमेंट्स जो हमारी कार्निया में होते हैं उसके सिंथेसिस में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसका आंसर है रतौंधी, सल्की भवन एंड किडनी स्टोन, यानी कर्नेटिनाइजेशन एंड नाइट ब्लाइंडनेस एंड किडनी स्टोन। कार्निया में सल्की भवन यानी कर्नेटिनाइजेशन को किज्रोफिथेल्मिया रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं? मतलब जो कौन सी विटामिन है जिसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? इसका आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है कैल्सीफेरॉल समूह, यानी कैल्सीफेरॉल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी कितने प्रकार की होती है तथा उनके नाम? इसका आंसर है 2 प्रकार की, यानी कोली कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 और D2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को धूप का विटामिन कहते हैं, यानी सनशाइन विटामिन कहते हैं? इसका आंसर है विटामिन D3। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों में सूखा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है लाल रुधिराणु के निर्माण में, यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसका आंसर है रक्त क्षीणता, एनीमिया रोग विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। 47 क्वेश्चन है, विटामिन के का दूसरा नाम है? इसका आंसर है नेथोक्विनोन, विटामिन के का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के किस लिए सहायक है? इसका आंसर रुधिर का थक्का जमने, यानी ब्लड की क्लॉटिंग में विटामिन के सहायक है। 49 क्वेश्चन, विटामिन के को रुधिर का थक्का जमने में सहायक होने के कारण इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या अधिक विटामिन की कमी से होने वाली दशाओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इसका आंसर है अविटामिनता। सो फ्रेंड्स, हम आपको इस टेबल के द्वारा ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि फैट में सॉल्युबल या वाटर में जो सॉल्युबल विटामिन है उनकी कमी तथा उनके स्रोत, उनकी कारकी से क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ विटामिन। पहला है हमारा सॉल्युबल इन वाटर, यानी जो पानी में जो घुलनशील विटामिन होती हैं। पहली विटामिन हमारी है B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसके स्रोत हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडे, मांस, ईस्ट। ये शरीर की जो कारकी पर प्रभाव डालता है, ये कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड के उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम होता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। सेकंड नंबर विटामिन है B2, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है या विटामिन जी भी कहते हैं। इसका स्रोत है पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तियां। शरीर की कारकी पर जो प्रभाव पड़ता है वो एफएडी तथा एफएमएन का घटक है। इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। थर्ड हमारी विटामिन है निकोटिनिक एसिड, जिसका रासायनिक नाम नियासिन है या इसको विटामिन पीपी भी कहते हैं। इसका जो स्रोत होता है वो ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा, फलियां तथा शरीर की कारकी पर ये रेड ब्लड कार्पसेल्स के बनने में सहायक होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। फोर्थ विटामिन है B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसका स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, मछली है और इसका शरीर की कारकी पर जो प्रभाव होता है ये प्रतिरक्षी प्रोटीन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता यानी डर्मेटाइटिस रोग डर्मेटाइटिस रोग और एपेशिया यानी मसल्स में ऐंठन होती है और एनीमिया रोग होता है। पांचवी विटामिन है पेंटोथेनिक अम्ल,
इसका स्रोत है अंडे, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, गन्ना, मूंगफली। इसकी जो शरीर की कारकी पर जो प्रभाव पड़ता है, ये कैटाबॉलिज्म के सह एंजाइम ए का घटक है तथा सामान्य ग्रोथ में भी भाग लेता है। इसकी कमी से चर्म रोग यानी डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, वृद्धि कम होती है, बाल सफेद होने लगते हैं, फर्टिलिटी की क्षमता में कमी आती है। विटामिन 6 है हमारी एच। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। इसका स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, सब्जी, ईस्ट, जो शरीर की कारकी में भाग लेती है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती है। इसकी कमी से चर्म रोग, जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, तथा बालों का झड़ना। 7th विटामिन है फोलिक एसिड ग्रुप। ये इसका स्रोत है हरी पत्तियां, यकृत, आंत के जीवाणु आदि। ये शरीर की कारकी में जो भाग लेता है, ये डीएनए का संश्लेषण तथा तंत्र की कारकी में भाग लेता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है तथा कुंठित वृद्धि। 8 विटामिन है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइकोनोबालामिन। इसका स्रोत है यकृत, मांस, मछली, अंडा, दूध तथा आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। ये शरीर की कारकी में जो भाग लेती है, ब्लड कार्ड सेल्स का निर्माण करती है तथा ग्रोथ में, शरीर की ग्रोथ में भी भाग लेती है। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। 9 हमारी विटामिन है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये नींबू वंश के फल तथा टमाटर में पाई जाती है। इसका आंतर कोशिकीय में सीमेंट का कार्य करती है तथा दांतों में डेंटिन का निर्माण करती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारी विटामिन हैं जो कि फैट में सॉल्युबल होती हैं, जिसमें विटामिन 10 हमारी है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, यकृत तथा मछली का तेल। ये शरीर की कारकी में विजुअल पिगमेंट्स का संश्लेषण करती है। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस एंड कर्नेटिनाइजेशन यानी सल की भवन हो जाता है। विटामिन 11 है हमारी डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसे ये दो प्रकार की होती हैं, D3 एंड D2। इसे सनशाइन विटामिन D3 को कहते हैं और इसका स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश का संश्लेषण से ये प्राप्त होती है और शरीर की कारकी में ये बोन सतह टीथ की ग्रोथ में ये में सहायक होती है और इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन हमारी है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका स्रोत है तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी तथा सोयाबीन। ये शरीर की कारकी पर यानी कोशिका कला की सुरक्षा करती है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है यानी फर्टिलिटी में कमी आती है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है नेथोक्विनोन। इसका स्रोत है हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के जीवाणु। ये जो शरीर की कारकी पर जो प्रभाव डालती है, इसका जो कार्य है यकृत के प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण करना और इसकी कमी से चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है, जिसे एनीमिया की स्थिति पैदा हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज नॉलेज गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए थैंक यू।